हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो देखने में टफ होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। और ये किसी क्लास के लिए नहीं, बल्कि ये इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कि टफ होता है, लेकिन वो टफ होता नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस आप करेंगे, आप वीडियो पूरा देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं ये कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे थ्योरेटिकल बनाए जाएंगे। यानी कि आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है उसकी वर्किंग और थॉट्स की रेफरेंस से बनाए गए क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा ट्रिक्स है। आप ट्रिक्स बहुत सारे देखते होंगे, लोग बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आते हैं, लेकिन सच अगर जानना चाहते हैं तो ये है कि थ्योरी जिसकी, कंसेप्ट जिसका बिल्कुल परफेक्ट होगा वो ट्रिक्स अपने आप निकाल लेगा, क्योंकि आखिरी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है। और लोग लाकर ये आपको ट्रिक्स दिखाते हैं, आपको लगता है कि ऐसे ही सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो ट्रिक्स उसी क्वेश्चंस के लिए काम आता है या एग्जैक्ट उसी टाइप की क्वेश्चंस के लिए काम आता है। थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट में, क्वेश्चंस के कंसेप्ट में चेंजेस कर दिया जाए तो वो ट्रिक्स आपका काम नहीं आएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई पास नहीं करता है, पास तो सारी कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा है, बस क्वालिफ़िकेशन से ही लिए जा रहे हैं। कट ऑफ बहुत छोटा आ रहा है। इसका कारण जानते हैं क्या है? मैथ सेक्शन। क्योंकि आप बाकी सेक्शंस को रट्टा मारेंगे, वहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसमें कोई ट्रिक्स, कोई कैलकुलेशन काम नहीं आएगा। लेकिन मैथ जो है उसमें मैथ और रीजनिंग, ये आपका पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स पे डिपेंड करता है। और उसमें सभी लोगों को आप लोग मिलाते होंगे तो देखे होंगे, सभी लोगों का मार्किंग कम हो रहे हैं, सभी के। और उसका कारण जानते हैं क्या है? बहुत तरह के चैनल्स पे ट्रिक चलो, ये ट्रिक्स हमने बता दिया, 5 सेकंड में बताएंगे, 2 सेकंड में बनाएंगे। आप उस ट्रिक के चक्कर में पड़ के उसी तरह के क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव में ढूंढने लगते हैं। ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए अभी जो इस वीडियो से आप के माध्यम से आप देखेंगे तो वो क्वेश्चंस दिखेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ कंसेप्ट्स का आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत छोटा क्वेश्चन बनेगा। और ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे कि यहाँ दिखाया जाएगा 2 4 5 क्वेश्चंस, वो मतलब नहीं रखता। उस तरह के आप बुक्स निकालें और सारे क्वेश्चंस करें। आपको जो भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, वो हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉपी करके भेज दीजिए। उसका कंसेप्ट हम बताएंगे और कंसेप्ट में से ही आपका वो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, वहीं आपका ट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए आप सबसे फिर से एक बार याद दिला दूँ कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब किए हैं वो ना करें। ये बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब भी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चैनल्स को ग्रोथ होना चाहिए तो सब्सक्रिप्शंस भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो वीडियोज़ है या क्लासेस है अटेंड कर रहे हैं छोड़ कर, जब भी आते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कहा है सब्सक्राइब किए, आप सब्सक्राइब कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन पहले से है कि नहीं है, तो वो सब्सक्राइब भी नॉन सब्सक्राइब हो जा रहा है। तो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब्स उनको करना है जो पहली बार आए हैं। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो कमेंट, शेयर या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाएं। आपको अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें क्वेश्चन भेज दें। और उसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर हमसे जुड़े रहें तो ये सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। यदि चाहते हैं कि आपका लाइव क्लास शुरू हो तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हम स्टोर करते जाते हैं। जिस दिन ये 40 to 50 या अबव होगा तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, मैसेज जाएगा, आपका चॉइस क्लास जो आप क्लास के है और चॉइस सब्जेक्ट जो चॉइस आपका बुक है उससे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो सकती है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस आज का पहला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब का एडिशन का स्क्वायर रूट। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे जिसको लोग कहेंगे कि ट्रिक्स है, और वो ट्रिक क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो आखिरी नंबर्स को आप देखें, उस आखिरी नंबर में एक और ऐड करके मल्टीप्लाइड करें या 2 से डिवाइड करें और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को लोग कहेंगे कि ये ट्रिक है। आंसर आपका यहीं 55 ही आएगा। कहेंगे कि 2 सेकंड में बना दिया, 1 सेकंड में बना दिया, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज कर देगा तो वो 2 सेकंड 1 सेकंड काम नहीं आएगा, या फिर यहीं आपका क्वेश्चन हो तो वो ये ट्रिक्स काम नहीं आएगा। तो कितने ट्रिक्स याद करेंगे? अभी ये स्क्वायर में हो जाएगा तो उसका अलग हो जाएगा, क्यूब में है तो अलग है, केवल नंबर्स ही होता तो वो अलग है। तो ये सारे थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो इसकी थ्योरीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या होती है कि ये जो सम होता है 1 क्यूब प्लस वी नो डैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब है। हाँ, तो थ्योरी में जा रहे हैं तो 10 क्यूब से नहीं मतलब हमको हम लोग ले लेंगे n क्यूब। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये एक फार्मूला है और उन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। और ये फार्मूला ये है कि n फर्स्ट n नंबर्स का क्यूब्स के सम उस नंबर के टोटल सम के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अब फिर इसका भी एक फॉर्मूला है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 बाई 2, और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और उसका स्क्वायर है तो यहाँ हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है और निकालना यहाँ पे क्या है, डेट गिव्स अंडर रूट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। और ये होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, n प्लस 1 n बाई 2, और ये n क्या है, लास्ट टर्म्स है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म्स क्या है, 10 है, और इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज हो गया, यानी कि 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 n इज इक्वल टू 10 लिया गया है। और इसको सॉल्व कर देंगे, 2 5 जा 10 डेट इज इक्वल टू 11 5 जा 55 आंसर्स। तो थॉट्स ये है, हम कहेंगे ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है। अरे थॉट जानेंगे, ट्रिक अपने आप आपको आ जाएगा। अभी आपको थॉट्स पता होता तो ये थोड़ी ना बताते आप नहीं बनाते, इसको डायरेक्ट यहाँ यूज़ करते, वो 2 सेकंड का ट्रिक्स हो जाता है। तो ट्रिक्स नहीं होता है। जो थ्योरी जानता है उसके लिए ट्रिक्स मीनिंग ही नहीं रखता। जो थ्योरी जानता है, कंसेप्ट क्लियर रखा है, वो ही अपना ट्रिक्स बना लेगा। ट्रिक्स हम और कोई टीचर बनाते हैं नहीं। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ट्रिक्स अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, आप कंसेप्ट जानिए
और किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें अपना कंसेप्ट से इम्प्लीमेंट्स कीजिए, ट्रिक्स अपने आप बन जाएगा। तो उस चक्कर में मत पड़िए कोई कि दिखाता है 2 सेकंड में, आइए 2 सेकंड में हम बनाकर दिखाते हैं। अरे आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आप उससे बेटर तरीके से आप कर पाएंगे। क्योंकि मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, अगर वो फुल टाइम्स यूट्यूब पर है तब तो कोई बात नहीं, उसके पास क्रिएटिव सपोर्ट स्टाफ्स है, सब कुछ है, तो वो उसी को रट्टा मारते रहता है, आपके सामने लाकर ट्रिक्स है करते रहता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स न हो, जैसे मैं हूँ, अदर वर्क्स भी है, तो इस कंडीशन में हमारे पास उस तरह के सपोर्ट टीम नहीं है, कोई भी टेक्निकल टीम हमारे पास नहीं है। जो भी हूँ मैं ही हूँ। मतलब एक ये वीडियोज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट टेक्निकल नहीं है, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास थॉट्स है, कंसेप्ट्स है, और आपके बेटर भविष्य के लिए बेटर वे है, मतलब कि बेटर रास्ता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं इंटरटेनमेंट तो नहीं कर सकता आपका, लेकिन आपकी लाइफ ज़रूर बना सकता हूँ। क्योंकि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, बाकी उसमें जो चैप्टर्स होगा, टॉपिक्स होंगे, वो रट्टा मार होगा। आप किसी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जीके कंप्लीट नहीं कर सकते, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स नहीं कर सकते, उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। चाहे वो समाचार पत्र से ले, पत्रिका से ले, किसी भी चीज़ से ले, लेकिन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग और मैथ, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कंसेप्ट का आना ज़रूरी है। इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगा। अब इसका ट्रिक याद रखे, स्क्वायर वाला का दे दे तो क्या करोगे, कहाँ जाएगा वो ट्रिक्स। हर क्वेश्चंस के लिए जब ट्रिक्स याद करोगे, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज कर दिया तो क्या करोगे। और कंसेप्ट्स रहेगा तो आपका हर ट्रिक्स काम आएगा। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए खुद ट्रिक बन जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो आप तैयारी यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा आप IIT के लिए या फिर नीट के लिए, मैथ या साइंस में अगर नीट्स के लिए आते हैं तो फिज़िक्स के लिए, ठीक है। अन्यथा 6 to 12 क्लास के लिए आप मैथ साइंस से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं, उस टॉपिक्स को मैसेज कर सकते हैं, या फिर उस चैप्टर्स को मैसेज कर सकते हैं जो चैप्टर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये मैथ साइंस दोनों के लिए कर रहा हूँ मैं, साइंस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी पे आपको जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं, और बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने में कोई तकलीफ़ हो रही है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्यों सब्सक्राइब करूं मैं, आपका सब्सक्रिप्शंस उन बच्चों के लिए सहायक होता है, आपका कुछ नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे, अगर हमारे चैनल पर नहीं भी स्टे करते हैं, नहीं भी रुकते हैं, तो भी अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो हमसे सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, हम आएंगे। सब्सक्रिप्शंस हमारा नहीं होता रहेगा तो फिर हमारा मनोबल धीरे धीरे टूट जाएगा, हम नहीं आएंगे, और हमसे 1-2 बच्चे भी सीखता होगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि लाखों करोड़ों बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं, 1-2 भी सीखता होगा, उसका तो नुकसान होगा ही होगा। हालांकि वो भी बहुत सारे चैनल्स को अपना देखेगा और वो एंटरटेनमेंट भी करेगा, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में अपना चाहता है कि मेरा मैथ या साइंस के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, वो हमारे साथ ही जुड़ता है। तो उनके लिए आपका ये सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, एक बूस्टर का काम करता है। क्योंकि हम जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा हमारा मनोबल बढ़ेगा, हो सकता है कि हमारे पास भी टेक्निकल टीम आ जाए तो और बेटर तरीके से हम आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कर दें, इतना ज़रूर कीजिए आप। अगर आप हमारे साथ सीखने चाहते हैं तो आपको बेटर कंसेप्ट हम देंगे, आप हमारे चैनल से स्टे कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 48 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए
इसको अगर हम करने लगे, इसको करने लगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, आएगा, तरह तरह के थॉट्स इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आ जाएगा, थ्योरीज इस्तेमाल करेंगे, आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो सेशंस है, ये है कि आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिखने वाला है, छोटे से छोटे टर्म्स में बनाएं, छोटे से छोटे टाइम्स को हम कंज्यूम करें और बनाएं, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप पूरी कंसेप्ट्स के साथ जाएं और क्वेश्चंस सही तरीके से करें। अब देखिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, यहाँ पे ट्रिक्स का है या कॉन्सेप्ट्स का है, आप थ्योरी से बनाने मत जाइएगा, क्योंकि इसको मान लिया पूरे टर्म्स को लेकर अगर क्यूब कर देंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, लेकिन 3xy में ये तो कट जाएगा, लेकिन फिर एडिशन बच जाएगा x और ये इतना, ये कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लंबा होगा, वो बढ़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग थ्योरी को की जगह एक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, छोटे से छोटे करेंगे। जैसे मेरा कहना है कि इसको लिया हमने और इसको क्यूब कर दिया, तो ये आया क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस v, ठीक है। तो जब हम इसको क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 48 बाई क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब और प्लस 3 क्यूब रूट x इंटू 48 बाई क्यूब रूट ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 48 बाई क्यूब रूट ऑफ x, और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 16 का क्यूब। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट्स हो जाएगा 16, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा x बाहर हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा x प्लस 48 का क्यूब बाई x, और यहाँ पे 3 इंटू प्लस 3 इंटू 48 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 का क्यूब, ठीक है, ये मिलेगा। अब ऐसी कंडीशंस में ये इतना बड़ा कैलकुलेशन लाकर इधर माइनस कीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस, अगर इसको ले तो x स्क्वायर प्लस 48 क्यूब और डेट इज इक्वल टू 16 क्यूब माइनस ये आ जाएगा 48, यहाँ पे 16 3 इंटू 48 इंटू 16, और ये जो x था यहाँ पे वो यहाँ आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। थ्योरी है यहाँ पे। अब जैसे मैंने कहा कि थ्योरी है, लेकिन उससे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट ही। और वो कंसेप्ट्स क्या होगा जिसको आप लोग ट्रिक्स कहते हैं, आप नहीं कहते, ये कुछ ऐसे चैनल्स वाले हैं कि आजकल, और उनकी गलती भी नहीं है, आप खुद ही चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट देखें, आपका कैरियर अच्छा हो, ये आप नहीं चाह रहे हैं। आपको लगता है कि यही अब साल है, माँ बाप के पैसे है, बड़े बड़े मोबाइल लैपटॉप आपको मिल चुके हैं, बाइक मिल गया है, आप स्कूल जाते हैं अलग तरीके से, विद्यार्थी जैसे तो जाते नहीं हैं, और अलग तरीके से पढ़ने का और दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको अलग तरीके के चैनल भी चाहिए, इसलिए आप इंटरटेनमेंट वाले चैनल चाहते हैं। गलत शब्दों का इस्तेमाल हो या गाना बज जाए, यहाँ पे एक शब्द बोले और गाना बजने लगे, आप खुश, या फिर ऐसे हम शब्द का इस्तेमाल करें, यहाँ पे जमूरे 2-4 खड़े कर लें
और तरह तरह के आपके बातें करें, वहीं आपको चाहिए। कैरियर तो आपको बनाना नहीं है, और ये सबके लिए नहीं है, 2-4-10% लोग हैं, लेकिन ये इसकी संख्या ज़्यादा है जो इसी जो 20-22 की उम्र तक है अपना सारा इन्जॉयमेंट कर लेना चाहते हैं और अपने लाइफ को एक गलत उस पर ढकेले चले जा रहे हैं। चलिए, ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से लंबा कैलकुलेशन होगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से भी। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स क्या है कि आप देखिए कि 2 वैल्यूज है और उसका जो रिज़ल्ट है वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव भी होता तो भी। कभी भी एक इंटीजर और प्लस रेशनल नंबर, विशेष करके वो p/q, रेशनल तो ये भी होता है, फ्रैक्शनल नंबर लिख दे तो ज़्यादा बेटर है, फ्रैक्शनल नंबर का सम इंटीजर नहीं होता है। कभी भी किसी भी कंडीशंस में एक इंटीजर और प्लस या माइनस एक फ्रैक्शनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शंस इंटीजर नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है, ये थॉट्स है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखेगा, आप सबसे पहला काम करेंगे कि ये तो इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स में है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसके जो नंबर्स गिवन है नीचे हो तो ऊपर वाला उससे डिविजिबल होगा, और नोमिनेटर्स में ही हमेशा नोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स डिवाइजर बनेगा। यानी कि यहाँ पे ये इंटीजर आएगा तभी दोनों का सम इंटीजर होगा। तो आपका थॉट्स ये है कि 48 जो है वो क्यूब रूट 3 से डिविजिबल है, यानी कि 48 का डिवाइजर है क्यूब रूट ऑफ x। अब इसका मतलब ये है कि 48 का डिवाइजर कौन कौन है, 1 तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब 1 तो सबका होता है तो उसको लेंगे नहीं। इसका डिवाइजर है, अगर ये ले तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 6 है और 8 है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 18 लिखा है, 8 है, 8 के बाद 12 है, 16 है, 24 है। अब 48 लेंगे तो फिर वो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला थॉट्स आपको ये आना चाहिए कि रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स 48 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड करने वाले यही सारे टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा थॉट आपको सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें लेना है। मतलब अगर इसमें से जो भी आप लेंगे, उनका सम क्या होना चाहिए, 48। अब इन्हीं में से लेना है तो आप देखिए कि इनमें से कौन सा टर्म्स लेंगे कि उनका एडिशन करेंगे हम तो वो 16 हो जाए। तो वो 2 टर्म्स होगा एक ही तरह का कि 48 से डिवाइड करने पे जो आ रहा हो और यहाँ पे रखने पे 16 होगा। तो 16 को इसमें सम करने वाले कौन कौन है, 12 और 4। अगर हमारे पास 12 और 4 आता है तो ये क्या हो जाएंगे, सम उसका 16 आएगा। इसके अलावा इसमें दूसरा कोई नहीं है कि सम उसका 16 कर दे। ये जैसे 6 लेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 से लेंगे, देखिए 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 होगा, 16 नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं है इसमें। 16 लेंगे 3 और 16 तो वो भी 16 बड़ा हो गया, तो छोटा वाला ही टर्म्स लेंगे, यानी कि 16 से छोटा जो है। तो एक ही आपको दिख रहा है कि 4 और 12 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है,
अब देखिए यहाँ हम बता रहे हैं सब, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आपके पास थ्योरी जब होगी तो आप कंप्लीट कर लेंगे कि ये लिखना नहीं ना है वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप कर लेंगे कि ये तो उसका डिविजिबल होगा। फैक्टर्स उसका फट से निकाल लेंगे कि फैक्टर इसका कौन कौन सा होगा, डिवाइजर कौन कौन से होंगे, और उनका सम जो आखिरी में दिया है वो कौन सा होगा। तो इसमें से ये चूज हो गया, दूसरा कोई नहीं, ये हो सकता है, ठीक है, यही हो सकते हैं। तो अब इसमें 4 लेते हैं, आप 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8। लेकिन 12 लेते हैं तो 12 + 4 = 4, क्यों कि 12 × 4 = 48, तो ये 16 हो गया। मतलब आपका x की जगह क्या है 12 है, तो x की वैल्यू 12 नहीं है। अब भी हमने डिवाइड किया तो क्यूब रूट ऑफ x का वैल्यू 12 है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये 12 रख दिया, पूरे क्यूब रूट ऑफ x का वैल्यू, अब क्यूब रूट x का वैल्यू 12 रख दिया, तो ये काट दिया, 4 आ गया, 12 + 4 16। तो पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो x का। तो थ्योरी आपका होगा कि यहाँ पे आपने एक नंबर चूज कर लिया कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है और दूसरा कोई नहीं कर रहा है इसमें, ये भी देख लीजिए, बाकी कोई भी रखेंगे उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये 12 क्यूब रूट ऑफ x = 12, तो हैंस देयरफॉर x = 12 का क्यूब, तभी तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 12 आएगा, और वो होता है 728, और ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना समझाने के लिए आपको लगा, लेकिन थॉट्स आपका क्लियर है। ये क्या है, एडिशंस या ऑपरेशंस ऑन द नंबर्स, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शंस या मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स है। और उसमें एक आ गया ना कि कभी भी रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल ही होगा। ऐसा पढ़ा है ना थॉट्स में, थ्योरी में। इसी क्रम में आप जब रेशनल नंबर में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि किसी भी इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर का सम कभी भी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर का सम या सब्ट्रैक्शन इंटीजर है, इसके लिए 2 इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि ये भी इंटीजर्स होना चाहिए, इस x का कोई ऐसा वैल्यू ले लेंगे जो कंप्लीट क्यूब होगा तो इंटीजर आ ही जाएगा, और यहाँ भी इंटीजर आएगा तो वो डिवाइड करके भी इंटीजर आए तो वो उसका डिवाइजर होंगे, वहीं उसका वैल्यूज होगा, और उस वैल्यू को सेटिस्फाइड करके आंसर्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है तो 1 होगा, तो ये वैल्यू हो गया। इसमें वैल्यूज भी पूछा रहता है तो 1 की जगह 2 भी 3 भी हो सकते हैं, जो सेटिस्फाइड करता है वो सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो होता है उसमें 1 या 2 होता है। ऑप्शन आपको देता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो ऑप्शन दे देता है। अगर ऑप्शंस आपके बड़े बड़े हैं तो इसमें जैसे 4 का क्यूब करते तो 64 होता। अब पता चला कि ऑप्शन में सारा के सारे 3 डिजिट में है, तो नेचुरली आपका एक ही बार में आ जाता है कि वो 12 वाला है। तो ये थॉट्स और ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। जिसके पास कंसेप्ट है वो ट्रिक्स अपने आप बना लेगा। अब यहाँ कौन सा ट्रिक्स है कि आप बताए कि वो है, ऐसा है, वैसा है। ये थॉट्स दोनों आपको पता होगा तब ना आप ट्रिक्स बना पाएंगे। तो थॉट्स बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो, एंटरटेनमेंट ना कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमको मैसेज कीजिए, जो भी किसी क्वेश्चंस में हो, किसी टॉपिक्स पे हो, किसी चैप्टर्स में हो, आप हमको भेजिए। आपका ही जो भेजा हुआ सजेशंस है उसी के अनुसार वीडियो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एग्जैक्ट उसी तरह का क्वेश्चंस, एग्जैक्ट। अब स्क्वायर रूट्स है तो आपको जैसे कहते हैं 2 मिनट 3 मिनट में करना है, सेकंड्स में। तो जो मैं बोलता हूँ वो टाइम तो एग्ज़ाम्स देते वक्त नहीं ना किसी को बताना है कि देखिए ऐसा हुआ तो फिर ऐसा करेंगे, तो वो तो आपको माइंड्स में कर रहे हैं। और माइंड्स में हम कर रहे हैं कि जो चीज़ें बताई हम फट से 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं। ये इसका डिविजिबल है, इसका 2 × 29 2 ही डिवाइजर्स है, तो दोनों में से कोई भी रख दे आ जाएगा। तो हम 2 लेते हैं तो इसका लेंगे 4, और अगर 29 लेते हैं तो इसका लेंगे 841, क्योंकि स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम चूज कर लेंगे ये दोनों में से कोई होगा। 2 + 58/29 ये क्या हो जाएंगे
ये हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस 58/2 29, तो ये हो, सॉरी यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये गलत हो गया 2, तो ये हो जाएगा, ये गलत नहीं है, ये भी होगा, तो 2 प्लस 29 इज इक्वल टू 31, और यहाँ पे 29 प्लस 2 इज इक्वल टू 31 आ गया ना, ये 31, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यूज है, तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि स्क्वायर कर देंगे 4 भी होगा और x इज इक्वल टू 41 भी होगा। तो यह कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें 2 सेकंड में निकल जाता, माइंड्स में कैलकुलेट करना था आपको, 2 सेकंड्स में निकल जाता। अब वहाँ पर गए हैं तो आपको ऑप्शन दिया है 4 है तो 4 पे लगाइए, 841 है तो 841 पे लगाइए, क्लियर है। वहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना हो तो x इज इक्वल टू आइदर 4 और 841, और नहीं वहाँ ऑप्शन दिया है तो जो इसमें से ऑप्शन है 2 है तो दोनों पर लगाएं, तो ज़रूर उसके आगे वाले में होगा कि 2 के लिए होगा ये एंड ए, जैसे ए बी में होगा तो ए एंड बी आता है ना बीपीएससी में, ऐसा कि 3 को देता है उसके बाद ए बी तीनों कोई नहीं, ऐसा देता है ना, तो फिर आपको उस तरह का होगा और ये लगा सकते हैं आप। यहाँ भी हम फार्मूले से बना सकते हैं, हमको ये नहीं आता, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, कैसे बना सकते थे तो उसको देख लेते हैं। और वो बना सकते थे कि हमने लिया इसको दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो x प्लस 58/x इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर, और इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 भी होता है, यहाँ x कट जाता है, प्लस 2 इंटू 58 इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर, और ये हो जाता x यहाँ चला जाता, और ये बन जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते थे। तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स ना समझे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और साथ ही आपको ये बता दें कि अगर आप 10th के, ये तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं तो वो जुड़े, 6th से लेकर 10th तक 12th तक भी बच्चे जुड़े और इसको देखें, लेकिन अगर खासकर आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो चूँकि आपका इस साल बोर्ड भी होने वाला है, तो वो लोग सब्सक्राइब करके अपना जो भी क्वेश्चन से हम तक पहुँचाए वो हमें विशेष जुड़े, क्योंकि उनके लिए चाहे CBSE के हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स के हों, वो ज़रूर जुड़ें, उनके लिए विशेष पैकेज होता है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जाती है, उनके लिए जो भी क्वेश्चंस भेजेंगे तो सबसे पहले उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। अगर आप नाम और क्लास जैसे 10th और 12th है भेजते हैं, उसको हम स्टोर भी करते रहते हैं, जैसे ही उनकी संख्या हो जाती है कि एक क्लास चलाने लायक हो गया, हम उनको लाइव क्लासेस दे देते हैं उनको सूचित करके, और साथ ही साथ उनको मीट पर डाउट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो ये 10th और 12th वाले के लिए है, वो विशेष कर जुड़े हमसे, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए भी। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए x एंड y आर होल नंबर सच दैट x टू द y टू द पावर x इज इक्वल टू 19,686, y is greater than x and 1 is lies between 1 and 4, और ये क्या है, दोनों होल नंबर है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए 2 और 4 से छोटा होना चाहिए 3। ये देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, y बड़ा है x छोटा है, कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, आप कितने जल्दी निकाल लेंगे। y बड़ा है और x छोटा है, तो 2 अगर लेते हैं तो यहाँ स्क्वायर होगा, और ये देखिए कंसेप्ट आपको पता हो तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर 2x लेते हैं तो ये स्क्वायर होगा, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट, और आप जानते हैं कंसेप्ट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के लिए कि उसमें कोई
आखिरी में 1 ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो किसी भी हाल में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ये पढ़ा है ना थॉट्स में आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, इस तरह के बहुत सारे थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ 3 आ गया, तो ये तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ये हमें x की वैल्यू मिल गया, x क्या है, 3 है। अब आपको देखना है कि इसका क्यूब रूट क्या है। क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा y। तो ये इसमें भी थ्योरीज है कि क्यूब रूट किसका 3 होता है, जिस यह 7 को अगर क्यूब करेंगे तो इसका आखिरी नंबर 3 आएगा और किसी का नहीं आएगा। किसी का भी करके देख लीजिए, ठीक है, किसी का भी करके देख लीजिए। और आप यहाँ देखिए कि 10 का अगर क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 1000 आ जाता है ना। 20 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, 8000। और 3 का क्यूब करते हैं 30 का, तो ये क्या आ जाता है, 27000। और ये कितना है, 90000। इन दोनों के बीच में है, तो बेस पॉइंट्स लेंगे 20 और आखिरी टर्म डिजिट होगा 7। तो इसका मतलब हो गया कि ये 27 का क्यूब है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 27। और निकालना हमें क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 डेट इज इक्वल टू 3। और ये आंसर हो गया। देखिए, थॉट्स रखने का मतलब ये होता है कि थॉट्स आप जानते हैं तो वो ट्रिक्स हो गया और आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसलिए आप थॉट्स कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए। इंटरटेनमेंट कभी भी हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, या IAS ऑफिसर्स या कोई भी अच्छे जॉब में चले गए, तो उसके बाद कितने इंटरटेनमेंट्स, जॉब चाहे जो करें, ऑफिस गए आकर अब जो चाहे कर रहे हैं, कीजिए ना। ये 15 साल बचा लीजिए, इस 15 साल में मेहनत कर लीजिए, उसके बाद से जितने दिन आपकी लाइफ है वो सारे एन्जॉयमेंट में होगा। और ये 15 साल आप एन्जॉयमेंट में लेकर जा रहे हैं, इसी में मस्ती सारा कर लें, तो याद रखिएगा कि उसके बाद वाला लाइफ आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों हो, हाँ टाटा बिरला अंबानी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मिडिल क्लास से है तो उन क्लास में बहुत ज़्यादा पैसे काम नहीं आएगा रखा हुआ। पेरेंट्स कितने भी रखे होंगे कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तकलीफ़ आपको आनी ही आनी है। और उसके बाद जाकर आप सोचेंगे कि कुछ करें, उससे बेटर है कि अभी सोच ले। और अभी ये 15 साल अपना, 15 साल मतलब 1 to 12, वो जैसे भी निकाला आपने, अगर 10-12 में पहुंच गए हैं तो 8-10 साल निकाल दिया, 5-6 साल है, इसमें आप अपनी व्यवस्था जो है कर ले अच्छी तरीके से। उसके बाद सब चांदी ही चांदी होगा। अगर नहीं किया इसमें तो उसके बाद तो सब पीतल ही पीतल रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ है क्या। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, तो चलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आखिरी था। तो अदर क्वेश्चंस आपके माइंड्स में हैं अगर, तो आप हमें भेजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन तो निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये रहा कॉम्पिटिटिव टर्म्स। और बाकी आपको लोग क्या करें कि जो भी बुक्स है, जो भी क्लास है आपका, जो भी बोर्ड है आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम तक पहुंचाइए। बताइए, आपको फर्स्ट पेज पर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भेजिए। अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस, आपके टॉपिक्स, आपके चैप्टर्स का ही होगा। अगर आप नहीं भेजते हैं तो फिर मेरे पास जो है, मुझे लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो तो हम लेकर आएंगे ही। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर करके दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।